संत तुलसीदास जी ने जो शरीरधारी राम है, सगुण राम है, उनका जो महिमा से जो नाम का महिमा का भेद बता रहे हैं कि नाम का महिमा कैसे सबसे बड़ा है। तो कह रहे हैं, दंडक बनु प्रभु किए सुहावन, जनम नमित नाम किए पावन। दंडक बनु प्रभु किए सुहावन, जनम नमित नाम किए पावन। निशिचरणी कर दले रघुनंदन, नाम सकल कली मल निकंदन। कहते हैं कि दंडक बनु प्रभु किए सुहावन। जब प्रभु राम, जो शरीरधारी राम, ये दंडक वन का शोभा वर्धन किए थे। जो वनवास में गए थे तो दंडक वन में निवास किए थे, तो उस समय वही दंडक वन को जो है पवित्र किए थे, उसका शोभा वर्धन किए थे। जो रामायण के कथा प्रसंग के अनुसार जो श्री रामचंद्र वनवास गए सीता जी सहित, तो वो दंडक वन में निवास किए थे। तो उस समय जो है वो दंडक वन को पवित्र किए थे, उसका शोभा वर्धन किए थे। परंतु जो राम है, जो राम नाम, वो जो है जन्म न अमित किए नाम पावन। जो अमित जन्मन, जो असंख्य, जो जन मन है, लोगों का मन है, जो लोग का मन राम नाम को जपता है और जो राम नाम का महिमा को जानता है, जो लोगों का, जो करोड़ों लोगों का मन राम नाम का महिमा को जानता है, तो ये मन पवित्र हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो शरीरधारी राम है, वो एक वन को पवित्र किए थे, एक स्थान को, दंडक वन को। परंतु ये जो नाम है, ये करोड़ों मन रूपी वन को, दंडक वन को पवित्र कर देता है। तो इसमें यही है कि जैसे पहले कहा गया था कि जो चित्रकूट और चित्त चारु, जो चित्त है और चित्रकूट है, और जो मन है और दंडक वन है।
तो वही जो राम, आत्मा राम, इसका महिमा जो मन जान लेता है और इस राम में निमग्न होता है तो मन पवित्र हो जाता है। तो इस स्थूल जगत में स्थूल शरीरधारी राम एक वन को पवित्र किए थे, परंतु जो नाम है, जो राम, वो जो करोड़ों मन को पवित्र कर देता है, जिस मन में वो राम आ जाते हैं, जी मन राम नाम को धारण कर लेता है, महिमा को जान लेता है, तो मन भी पवित्र हो जाता है। और कहते हैं निशिचर निकर दले रघुनंदन, जो रघुनंदन है राम, जो दशरथ के पुत्रों अयोध्या निवासी जो राम है, वो निशिचर निकर दले, जो असुर कुल को विनाश किए हैं, जो असुर कुल का वो विनाश किए हैं असुरों को, जैसे कि ये जो रावण और कुंभकर्ण इत्यादि ताड़का, ये बहुत सारे जो असुर है, जो मरीच, तो ऐसे असुर कुल को वो दलन किए हैं, जो रघुनंदन है। परंतु जो नाम है, नाम सकल कलिमल निकंदन, जो राम नाम है, वो जो असुर रूपी ये कलिमल है, ये कलियुग का जो पाप है, जो प्रभाव है, कलियुग में जो पाप का प्रभाव है, उसको ये नाम सारे पापों को, ये कलियुग रूपी पापों को ये निमिष में विनाश कर देता है, राम नाम। तो ये जो नाम और राम में भेद, जो शरीरधारी राम है, वो जो उसका नाम है, तो ये जो नाम, इसका महिमा वो वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्न न थोरा। राम भालु कपि कटक बटोरा, जो राम है, ये जो रघुनंदन राम है, वो लंका जाने के लिए, रावण को मारने के लिए, लंका जाने के लिए जो बीच में समुद्र आया, तो उसमें सेतु बनाना पड़ा, सेतु बंध का निर्माण करना पड़ा। तो जो है भालू कपि कटको बटोरा, जो भालू और कपि जो मरकट जो है, तो बंदर, ये सब को इकट्ठा किए, जो सुसेन, हनुमान, अंगद, सुग्रीव इत्यादि ऐसे जो भालू है,
और बंदर है, ये सबको इकट्ठा कर किए, उनको सबको, और उनके द्वारा जो सेतु बांधने के लिए, लंका में जाने के लिए जो सेतु बंध बांधने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा। बहुत परिश्रम से ये सेतु बांधना पड़ा। ये जो लंका जाने के लिए जो समुद्र में सेतु बांधना पड़ा, तो राम को बहुत परिश्रम करना पड़ा। ये भालू का जो बंदर, ये सबको इकट्ठा करके और जो सेतु बना करके लंका जाना पड़ा, बहुत परिश्रम करना पड़ा। परंतु नाम लेते भव सिंधु सुधारी, नाम लेते भव सिंधु सुधा सुखारी, करौ विचार सुजन मन माही, नाम लेते भव सिंधु सुखारी। परंतु जो नाम है, राम नाम, ये नाम लेने के मात्र से, उच्चारण करने के मात्र से भव सिंधु सुखाय, ये संसार रूपक जो समुद्र है, जो बंधन है, जो संसार रूपक समुद्र में फंसा हुआ है मानव, रोग शोक दुख क्लेश अशांति में फंसा हुआ है, जन्म मृत्यु चक्र में फंसा हुआ है, इसको भव सिंधु बोला जाता है। तो तुलसीदास कहते हैं कि नाम लेते भव सिंधु सुखाही, ये राम नाम लेने मात्र से ही ये भव सिंधु सूख जाता है, ये संसार सागर सूख जाता है। और जो है वो अनायास से जो लोग इस संसार समुद्र को पार कर जाता है, उसको कई कठिन परिश्रम करना नहीं पड़ता है। केवल राम नाम के आश्रय लेने से, राम नाम का महिमा को जानने से और उसका जप से इस संसार सागर को मानव पार कर जाता है। करौ विचार सुजन मन माही, हे सुजन, हे संत जन, ज्ञानी जन, इस पर अपना मन में विचार करें कि हम जो क्या कह रहे हैं, हम कहना क्या चाहते हैं, इस पर आप लोग विचार करें कि जो निर्गुण हो, सगुण हो, जो ब्रह्म है, उसका, उससे उनका नाम जो है राम, ये सबसे बड़ा है। और वही नाम आश्रय लेने से चतुर्वर्ग फल मिलता है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये नाम लेने मात्र से ही मनुष्य ये संसार सागर से पार हो जाता है, ये भवबंधन से मुक्त हो जाता है, माया बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे नाम और राम का जो भेद
ये महात्मा तुलसीदास वहाँ बताए हैं। जो रामचरितमानस रूपी जो सरोवर है और उस सरोवर में डुबकी लगाने के लिए जो घाट बनाया गया है, तो ये जो 4 घाट है उसमें पहला घाट जो है तुलसीदास और संत समाज संवाद कि जो तुलसीदास ने ये रामचरितमानस रचना किए हैं, तो उसमें वो क्या कहने जा रहे हैं, किसका वर्णन करने जा रहे हैं, और कि ये जो रामचरित है, जो राम कौन है, कौन राम का वो वर्णन कर रहे हैं और कौन राम को आश्रय करना, ये विषय में वो जो है संत समाज के सामने अपना जो वक्तव्य रखे ये रचना के द्वारा, और कहे कि करौ विचार सुजन मन माहि, कि सुजन अपना मन में उस पर विचार करे। और ये जो है जो श्री रामचरितमानस का जो पहला घाट, और उसमें जो नाम तत्व, राम तत्व, इसको जानने से जो अपना जो उद्धार होता है और मुक्ति, सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति मिलती है। आगे बताएंगे। जय जी।